क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, आपसे कह रहा था एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपको पता होना चाहिए अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो एटॉमिक रेडियस घटती चली जाती है, और अगर टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हो तो ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो आपसे पूछा ये गया है कि बताओ सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी होगी। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हैं तो पहला आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम। हीलियम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने आप में एक नोबल गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन की कम होती है लेकिन ये गैसेज स्टेट में पाया जाता है। लेकिन लिथियम वाले ग्रुप में देखोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आप ये कहें कि सबसे लेफ्ट, सबसे राइट में फ्लोरीन है। अब अगर इसके नीचे को जाओगे, जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो कहीं ना कहीं साइज़ बढ़ता चला जाएगा। साइज़ क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? फ्लोरीन का। ग्रुप में साइज़ बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज़ घटता है। तो आपसे पूछा है किसकी सबसे छोटी है, तो फ्लोरीन की। तो जहाँ भी फ्लोरीन हो वहाँ पर। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, तो वो भी फ्लोरीन की है। दूसरे नंबर पर अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछे तो वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की 3.5 होती है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है। तो इन वैल्यूज़ को भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ईजी था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था।